बात करेंगे कैसे एक आम परिवार का लड़का रूस का राष्ट्रपति बना। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1992 में एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था। उनके पिता नेवी में थे। जब रूस सोवियत संघ था, वहाँ का नियम था परिवार के एक लोग को आर्मी में रहना होगा और पुतिन की माँ एक छोटी कंपनी में काम करती थी। पुतिन का जीवन एक आम परिवार में गुजर रहा था और पुतिन पढ़ने में भी साधारण ही थे। 1975 में पुतिन केजीबी रशिया की खुफिया एजेंसी में शामिल हो गए और खुफिया एजेंट बन गए। बहुत से देश में जाकर वो जासूसी किए और अपने काम को काफी अच्छे से निभाए। 1989 में पुतिन जर्मनी में अंडर कवर मिशन पे थे। उस टाइम जर्मनी दो हिस्सों में था, आधा हिस्सा रशिया के सपोर्ट में था और आधा अमेरिका के। बीच में एक दीवार बन गई थी, बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी को दो हिस्सों में बांटती थी। जब पुतिन जर्मनी में थे तो वो दीवार तोड़ दी गई थी और पूरा जर्मनी अमेरिका के अंडर में आ गया था। उस समय रशिया के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, जो यूएसएसआर को संभाल नहीं पाए और यूएसएसआर सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बट गया। सब अलग होकर 15 देश बना लिए और 1989 में अफगानिस्तान में उसने अपनी सेना भेजी। वहां तालिबानियों ने हराया रशिया की सेना को और वहां से भी रशिया को भागना पड़ा। मिखाइल गोर्बाचोव को राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा। रशिया के नए राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। लोगों को बहुत उम्मीद थी बोरिस से, मगर वो एकदम मूडी थे। जहाँ मूड हुआ वहीं पीना चालू करते थे और कहीं भी नाचने लगते थे, जिसकी वजह से उसका विरोध होने लगा। उस समय रशिया में सब चीज सरकारी थी। बोरिस को लगा अगर अमेरिका के जैसी तरक्की करनी है तो सब चीज प्राइवेट करना होगा और अचानक से सरकारी काम को बंद करके सब प्राइवेट कर दिए, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा। वहाँ की इकोनॉमी गिर गई। अचानक सब प्राइवेट करने की वजह से जॉब खत्म होने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई, जिसकी वजह से और भी विरोध होने लगा बोरिस येल्त्सिन का। 1991 में व्लादिमीर पुतिन लेफ्ट हैंडेड कर्नल बन चुके थे। उनकी मुलाकात होती है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचक से। अनातोली पुतिन को वहाँ का डिप्टी मेयर बना देते हैं। पुतिन डिप्टी मेयर बनते हैं, वहाँ का करप्शन खत्म कर देते हैं और बहुत से सुधार लाते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं में। पुतिन सबकी नजरों में आ जाते हैं और बहुत नाम हो जाता है पुतिन का। सेंट पीटर्सबर्ग में वेलेंटिन युमाशेव वो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सलाहकार भी थे और उनकी नजरें पुतिन पर पड़ती है। वो पुतिन को बुलाकर एडवाइजर रख लेते हैं और बोरिस येल्त्सिन की पुतिन से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बोरिस बहुत भरोसा करते थे पुतिन पे। धीरे धीरे पुतिन फेमस होने लगे अपने काम की वजह से और लोगों के लोकप्रिय होने लगे। दूसरी तरफ बोरिस येल्त्सिन कहीं भी पीने की वजह से और कहीं भी नाचने की वजह से अपना सम्मान खोने लगे, जिसकी वजह से 1999 में पुतिन को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया। रशिया में प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर नहीं होती, सारा पावर राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। प्रधानमंत्री बनने की वजह से पुतिन इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गए और पुतिन को अब राष्ट्रपति बनना था। पुतिन ने दिमाग लगाया। रशिया का एक हिस्सा था चेचन्या, वो रशिया से अलग होना चाहता था बाकी 15 देश जैसा। पुतिन पहले एक खुफिया एजेंट थे। पुतिन ने सोचा कि चेचन्या को ही फंसा देते हैं अपने मकसद के लिए। पुतिन ने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराया और नाम लगा दिया चेचन्या का। अगस्त 1999 से सितंबर 1999 तक बहुत से ब्लास्ट कराए पुतिन ने रशिया में, जिसमें 300 लोगों की जान चली जाती है, जिसकी वजह से रशिया में प्रदर्शन चालू हो गया और लोगों ने मांग रखी कि चेचन्या को खत्म कर देना चाहिए। पुतिन भी यही चाहता था कि लोगों का समर्थन मिले चेचन्या को मारने में। पुतिन अभी प्रधानमंत्री था रशिया का। राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सारी पावर दे दी पुतिन को और खुद पीने और नाचने में बिजी था। पुतिन ने सब फौजी के हेलमेट पे कैमरा लगवाया, लाइव दिखाया मारते हुए चेचन्या को। वो लोग को लग रहा था कि हमने बदला ले लिया है। पुतिन ने 80,000 लोगों को मार दिया चेचन्या में और सब लाइव टेलीकास्ट करवाया टीवी पे। पुतिन अब सबका हीरो बन गया और पूरे रशिया में फेमस हो गया। राष्ट्रपति से ज्यादा पुतिन की चर्चा होने लगी और उसी बीच बोरिस येल्त्सिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। इस बीच पुतिन जो 1999 में प्रधानमंत्री थे अब 2000 में राष्ट्रपति बन गए और इसी तरह पुतिन का सपना पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।